हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ऑन डिले टाइमर तो ऑफ डिले टाइमर दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि आपने देखा हो दोस्तों, कई जगह पे हम जो टाइमर लगे होते हैं वो देखने में तो सेम सेम होते हैं। जैसे स्टार डेल्टा, अगर स्टार्टर की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपने टाइमर लगा हुआ देखा हो कि स्टार से जब हम दोस्तों जो कुछ समय बाद डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम टाइमर का यूज करते हैं। वो टाइमर कौन सा टाइमर होता है? तो वह ऑन डिले होता है या कि ऑफ डिले होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑन डिले टाइमर के बारे में। ऑन डिले टाइमर का मतलब होता है दोस्तों, नाम से ही क्लियर होता है ऑन डिले। मतलब क्या होगा दोस्तों, जो ऑन करने के बाद जो डिले आएगा उसको ऑन डिले बोलते हैं। मतलब जो कोई चीज हम जैसे ऑन, मान लीजिए कोई ऑन किया, ऑन करने के बाद जो उसमें डिले आ रहा है उसको हम ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। उसमें बात कर लेते हैं जैसे ऑन डिले टाइमर का वर्क कैसे करता है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारा इंडिकेशन, उसको लैंप को जलाना है। तो उसमें क्या होगा, तो एक तो मान लीजिए कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास। कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले हमारा पिकअप हुआ। कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके कॉइल में हमारा सप्लाई दे देते हैं टाइमर के। टाइमर के कॉइल में सप्लाई देते हैं, तो उसके बाद जो हमारे उसके साइड में रहता है वो उसका कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट से क्या करते हैं दोस्तों, तो ए टू क्या होगा दोस्तों, हमें न्यूट्रल दे देते हैं। तो कॉमन पॉइंट से क्या होगा दोस्तों, एक एनो निकलता है तथा एक एनसी निकलता है। तो एनो से हमारा सप्लाई दे देते हैं जिसको इंडिकेशन को, तथा न्यूट्रल हमारा एक दे देते हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, अगर हमको चाहिए कि कॉन्टेक्टर, जब हमारा एक कॉन्टेक्टर हो गया दोस्तों, कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद क्या हो, तो ऑन होने के बाद क्या हो कि हमारे ये लाइट जल जाए। तो उसमें क्या करते हैं, जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हुआ तो उसके साथ जो सप्लाई गया दोस्तों वह गया हमारा A1 में, जो उसके कॉमन में उसका लूप है। तो उसके बाद जो टाइमर हमारा पिकअप हो गया, मतलब कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, टाइमर पिकअप हुआ, तो टाइमर में हम सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा 5 सेटिंग की, हमारा 5 सेकेंड की हमारा सेटिंग किया है। तो उसके बाद 5 सेकेंड बाद क्या होगा दोस्तों, जो हमारा पे येनो रहेगा, तो येनो जो जो रहेगा वो येनो से हमारा क्या होगा, वो हमारा 5 सेकेंड बाद एनसी बन जाएगा। एनसी बनने के बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा सप्लाई को पास हो जाएगा, मतलब यहाँ सप्लाई हमारा आ जाएगा, जिससे इसमें सप्लाई जाके ये हमारा ऑन हो जाएगा। मतलब कभी कभी कहीं भी क्या होगा दोस्तों, उसको सप्लाई को मतलब ऑन करने के बाद कितने समय बाद, मतलब कितने टाइम बाद हमारा कि दूसरे इक्विपमेंट को ऑन करना है, वो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम टाइमर से देते हैं। तो इसीलिए हमारा टाइमर का यूज मोस्टली हमारा किया जाता है। ये कि इसका मोस्ट जो एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है दोस्तों, उसमें क्या होगा दोस्तों, पहले हम स्टार में तो चलाते हैं। तो स्टार में चलाने के बाद हमारा मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड के बाद क्या करते हैं, 2 या 3 सेकंड बाद हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा में चाहिए सप्लाई। तो डेल्टा में सप्लाई चाहिए कि हम क्या करते हैं, ऑटो में टाइमर को सप्लाई देते हैं। टाइमर पिकअप हो गए, 2 3 सेकंड बाद जब उसको टाइम पूरा हो गया तो हमारा डेल्टा को सप्लाई, डेल्टा के कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देगा, जिससे हमारा डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा। यह होगा दोस्तों ऑन डिले टाइमर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑफ डिले टाइमर की। बात करें तो ऑफ डिले टाइमर में भी This is an सेम टू off सेम delay ऐसे ही timer. प्रोसेस होता है, When लेकिन the उसमें क्या input होता है turns on, कि immediately ऑफ the डिले में output on. हमारा When the हमेशा input turns ऑफ off, करने the के delay बाद होता है। begins. जैसे The ऑन डिले timer में क्या counts हुआ, down for 5 ऑन seconds. डिले में हमेशा क्या हुआ दोस्तों कि ऑन करने के बाद होगा, तो लेकिन ऑफ डिले में क्या होगा, ऑफ करने के बाद उसका प्रिंसिपल वो काम करेगा। क्योंकि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई हमारा इसमें कॉन्ट्रैक्टर है। एक कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे एग्जांपल ले ले, कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा इसको ऑफ करने के बाद एक इंडिकेशन लाइट जले, तो उसमें क्या कहते हैं, इसको ऑफ करने के बाद इसके कॉइल में हमारा सप्लाई दे देंगे। कॉइल से हमारा क्या दे, कॉमन में दे देंगे, कॉमन से एनो से इसको दे देंगे। उसमें क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर हमारा जब तक ऑन रहेगा तब तक यहाँ पे सप्लाई हमारा नहीं जाएगी। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हुआ, तो आपकी कंडीशन में क्या हुआ, तो सप्लाई चली जाएगी। सप्लाई चलने के बाद तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें जो सप्लाई गई, तो सप्लाई गई वो टाइमर हमारा पिकअप हुआ। टाइमर पिकअप होने के बाद क्या होगा, मान लीजिए 5 सेकंड बाद यहाँ पे हमारा सप्लाई एनो है, जो एनो हमारा एनसी हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं दोस्तों, ऑफ डिले टाइमर का यूज इसलिए करते हैं कि हमारा कोई भी चीज इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए इक्विपमेंट हमारा बंद हो रहा है, बंद होने के उसके बाद हमारा कोई 3 4 मान लीजिए 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद हमारा कोई दूसरा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ही मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप कराना है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ऑफ डिले टाइमर लगाते हैं।
मान लीजिए कोई हमारा जो सप्लाई हो वो बंद हो गया, तो बंद होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमारा उसके कुछ समय बाद ये बताते हैं कि हमारा दूसरा सप्लाई ऑन हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑफ डिले टाइमर का यूज कर लेते हैं। ऑन डिले मतलब वो जो पहला रहेगा दोस्तों, पहला के ऑन होने के बाद जो दूसरे में जाएगा तो वो ऑन डिले होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी में इसी में क्या करते हैं दोस्तों, जो पहला के ऑन होने के दूसरे, जो पहला रहे उसको ऑफ होने के बाद दूसरे में सप्लाई चालू करें, तो उसको ऑफ डिले टाइमर बोलते हैं। और पहले के ऑन होने के बाद करेंगे तो ऑन डिले टाइमर। या दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब हमें पहले इक्विपमेंट को ऑन होने के बाद दूसरा ऑन कराना है, या फिर पहला को ऑफ होने के बाद दूसरा कराना है, वो हमारे दोनों टाइमर में डिफरेंस होता है। दोस्तों अगर आप दोनों बेसिक टाइमर में डिफरेंस पता चल गया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें।